और ये एंगल से भी देख रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को रेस्ट्रेन नहीं करनी चाहिए। जो आज वहां पे हमने देखा है डीजीआई एसपीआर ने भी वो कहा है। 3-4 मौकों पे इंडिया ने बड़े स्ट्रांग किस्म की उन्होंने उसकी टेम्पटेशन और दबाव के बावजूद रेस्ट्रेंट दिखाई है। मैं 3-4 वाक्य बताना चाहता हूं ताकि पाकिस्तान को पता चले कि सम टाइम आपकी पब्लिक का भी दबाव होता है, मीडिया का भी होता है, एस्टेब्लिशमेंट का भी होता है, लेकिन जो वाइज मेच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ना, वो मुल्कों के उनके बेस्ट इंटरेस्ट में प्रेशर लेती है। मसलन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ इंडिया में सर, आपको याद होगा 2001 में, उस वक्त जनाब मुशर्रफ की हुकूमत थी यहाँ पे। उस पे एक अगर पिक्चर आप दिखें, पूरी फोर्सेस उन्होंने सर आके मोबिलाइज की थी जंग के लिए। वाजपेयी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त मुशर्रफ साहब थे, आर्मी चीफ थे और यहाँ सदर भी थे। इन्होंने जाके खटमंडू में जो वहां पे समिट हो रही थी, हालांकि जंग का तबल बच चुका था, उन पे भी दबाव था कि हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, और जिन्होंने अटैक किया था वो पाकिस्तान से एक्सेप्ट कर बैठे थे, हाँ हमने किया है। अब हमारी नौजवान नस्ल को पता नहीं होगा, ये बड़ा ये अहम फोटो मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। उस वक्त भी यही फेमस हैंडशेक, द फेमस हैंडशेक। वाजपेयी साहब उस वक्त पूरे का पूरा वो इंडिया जो है उनको तैयार कर चुका था कि पाकिस्तान की तरफ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इन्होंने अटैक किया, लिहाजा हमें रिस्पॉन्ड करना। ये बहुत बड़ा वाकया था उनके लिए कि पार्लियामेंट में अटैक हो जाना। उन्होंने गए ये उसमें खटमंडू में तकरीर की, जनाब मुशर्रफ ने तकरीर करने के बाद अनएक्सपेक्टेडली वो जाकर उन्होंने हैंडशेक किया इनसे, वाजपेयी साहब से, जिससे पूरे रीजन का माहौल बदल गया। क्योंकि वाजपेयी साहब का उन्होंने, मैं समझता हूं, अपने अनपॉपुलर फैसला किया था, रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने फोर्सेज को पीछे लेके गए, जितना भी जो कुछ हुआ वहां से हम टले। इसके बाद ऐसे हमने कारगिल पे जाए जरा आप, अगेन कारगिल पे एक लिमिटेड वार हुई, जैसे आमिर कह रहे हैं, अगेन उन पे था कि उन्होंने कारगिल की वार को कारगिल तक वो कन्फाइन रखा, पाकिस्तान के दीगर बॉर्डर तक नहीं फैली, कश्मीर में नहीं फैली। सपोजली हमारा आपका लाहौर है, सियालकोट है, नारोवाल, बहावल पर, वहां तक वार नहीं फैलने दी। अगेन उनके वाजपेयी साहब वहां पे बैठे थे। उससे बड़ा वाकया हुआ 2008 के मुंबई का सर, आपको याद होगा। अगेन ह्यूज वाकया कि 170-80 बंदा वहां मुंबई में अटैक हो, उन पे फिर प्रेशर का अटैक करें। उस वक्त भी यही कुछ हुआ कि जनाब कि आप पाकिस्तान अगर यहां एक्ट करता है अगेंस्ट जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है तो हम इसको कर सकते हैं। सो मैं ये 3-4 वाकया क्या बताएं, इंडिया पे भी इस तरह की सिचुएशन का इंडिया ने भी सामना किया, उन्होंने रेस्ट्रेंट दिखाई है। इस वक्त पाकिस्तान को भी वही वाजपेयी साहब वाला थोड़ा सा हमें आके देखना चाहिए। जो आमिर ने बात की बड़ी अहम बात है। इस वक्त मतलब है हमें कितनी देर लगती है वार हिस्टेरिया को क्रिएट करने के लिए इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म, कि हम भी सन ऑफ द सॉइल, इसी धरती के हमने यही जीना मरना, हमने कहीं नहीं जाना, ना हमारे पास कोई और ऑप्शन है। लेकिन अब सम टाइम आपको रेस्ट्रेंट जो है, आपको अनपॉपुलर फैसले करके आपको अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको डेथ से बचाने के लिए, डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, ये जो ईगोस होती है ना, वो मुल्कों को ही, इंसानों को हूं, आपकी मेरी हूं ना, वो हर वक्त भी ठीक यहां पे नहीं रहती। लिहाजा इंडिया ने 3-4 मौकों पे बड़े रेस्ट्रेंट शो किए हुए हैं। ये आज जो अच्छी चीज हुई है, जो मेरे लिए कम अज कम, वो ठीक है, एक डिस्प्यूटेड हमारा बॉर्डर है, एक अगेन उनका क्लेम जो वही है कि उसके पार वो LOC के हमारी झड़पें भी होती रहती हैं, और जैसे आमिर ने कहा 71 के बाद एरियल पहली दफा उन्होंने क्रॉस किया है। इसमें से कुछ अच्छी चीजें भी देखी जा सकती हैं। छोटी सी ब्रेक से वापस आके बता